के YouTube चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, जो हुआ तो नहीं किंतु इसके आसार हो सकते थे, किंतु यह घटित हो सकता था। तो क्या हुआ था इसकी जानकारी और इसका इतिहास आज हम लोग पूरा जानेंगे। देखिए इसका कुछ कहानी ऐसा है कि आज से 63 वर्ष पूर्व चाइना 2 गुटों में बंट चुका था, जहां एक और चाइना का एक बड़ा भाग पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के आधार पर शासन किया जा रहा था, जिसके मुख्य आधिकारिक शासक माओ त्से तुंग थे, जबकि दूसरी ओर एक अलग पार्टी जो ताइवान के था, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना था, जिसका नेतृत्व चियांग काई शेक कर रहे थे। और ये कुओमिंतांग के पार्टी अध्यक्ष थे, और कुओमिंतांग का पार्टी अध्यक्ष होने के कारण ये चाहते थे कि ये ताइवान को एक अलग देश बनाए, और इसी के तहत ये पूरा घटना होता है। देखिए होता कुछ ऐसा है कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जापान को हराया था दूसरे विश्व युद्ध में, और जापान को बाहर किया था दूसरे विश्व युद्ध के जरिए। ये कहा जाता है कि अमेरिका ने तो अंतिम समय में परमाणु हमला किया था, लेकिन अपने देश से, चाइना से जापान को हटाने के लिए इन दोनों ने मिलकर साझेदारी की थी। और जब ये दोनों ने मिलकर जापान को अपने देश से हटाया तो यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया, और सिविल वॉर होने के कारण दोनों देशों में लगातार टकराव हो रहे थे। दोनों गुटों में बहुत ज़्यादा झड़प हुई, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए, क्योंकि दोनों में से एक चाहता था कि कोई एक इस पे शासन करे। क्योंकि चाइना का पीपल रिपब्लिक पार्टी जो था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में ताइवान पर अपने दबाव को बढ़ाया। और इसी के दौरान कोरिया वार में ताइवान ने क्या किया, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका से मदद मांगी, और अमेरिका ने इसका खुल के मदद किया, और अमेरिका ने ताइवान को न्यूट्रल घोषित कर दिया। जिसके बाद वहां पर अमेरिका ने कोरिया वार के दौरान अपने जहाज बेड़ों को, जो जल जहाज बेड़ा होता है, उसे ताइवान में स्थापित कर दिया। और ये तब तक रहा जब तक कोरिया के साथ ताइवान का युद्ध चल रहा था, जिसके कारण चीन जो था वो ताइवान पे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था, इसलिए वो कभी कभार छुप छुप करके ताइवान के कुछ क्षेत्र को हड़पने का प्रयास कर रहा था। 1953 में जब कोरिया युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिकी बेड़ा जो था वो वापस अपने देश चला गया, जिसका पूरा फायदा चीनी सैनिक या चीनी राष्ट्रपति उठाए, और उन्होंने अपनी चीनी सेना के बल पे फिर से ताइवान पे हमला कर दिया। और इसी के मद्देनजर 1954 से 1955 में 7 महीनों तक एक युद्ध होता है, जिसमें ताइवान के कुछ क्षेत्रों को चीन अपने एरिया में ले आते हैं, जबरन वो युद्ध करते हैं और ताइवान के क्षेत्रों को अपने में मिला देते हैं, जिससे ताइवान फिर से अमेरिका से मदद मांगता है, और अमेरिका इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ पर ताइवान कमज़ोर पड़ रहा था, इसीलिए अमेरिका चाहता था कि कहीं चीन का प्रभुत्व एशिया महाद्वीप में ना बढ़ जाए, और कहीं चीन जो है वो एशिया पे पूरी तरह से अपना शासन नहीं करे, इसलिए उन्होंने ताइवान के लिए बैकफुट पर पूरा इंतजाम कर दिया था, पूरा हेल्प कर दिया था। देखिए पहला जो युद्ध होता है, इस युद्ध में तो जो 7 महीने तक चला था, तो चीन ने बहुत ज़्यादा मात्रा में ताइवान को बर्बाद किया। चीन पूरी तरह हावी था, और कुछ द्वीपों को जो ताइवान का था उसे अपनी ओर हड़प लिया। देखिए अगस्त 1958 में चीन ने सबसे मुख्य क्षेत्र को भेदने का प्रयास किया था, जो ताइवान का राजधानी ताइपे था। और इस चीज़ को जैसे ही अमेरिका के कानों में यह बात पता चली तो अमेरिका ने इसकी मदद के लिए तुरंत आगे आकर इसका नेतृत्व किया। अमेरिका के वायुसेना अध्यक्ष ने यह डिक्लेयर, जिनका नाम था चीफ ऑफ नेथन ट्विनिंग, उन्होंने यह निश्चय किया कि अब चाइना को शांत करने का एक ही जरिया है, वो है परमाणु हमला। और उन्होंने कुछ कम आकार वाले या छोटे पावर वाले, छोटे शक्ति वाले परमाणु हथियारों को चीनी मिलिट्री बेस पे गिराने का पूरा निश्चय किया, और एक मैपिंग, एक प्लानिंग तैयार की, जिसके तहत चीन के मिलिट्री बेस को उड़ाना था। किंतु यहाँ पर अंतिम फैसला लेने के लिए आइजनहावर को चुना गया, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने देखा कि अगर ये होता है तो पूरी तरह फिर से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और चूंकि उस समय चाइना के पास परमाणु हमला करने के लिए कोई भी हथियार नहीं था, ना उन्होंने परमाणु मिसाइल, परमाणु बम तैयार किए थे, इसलिए अमेरिका ने इसे निरस्त किया कि अगर ऐसा होता है तो भले चीन घुमा के हमला नहीं करे, किंतु चीन की मदद के लिए सोवियत संघ आगे आ जाएगा। उस समय सोवियत संघ भी बहुत ताकतवर था, और इन्हीं कारणों से तीसरे विश्व युद्ध को रोकने का प्रयास किया गया, जहां पर आइजनहावर ने सूझबूझ के साथ इस युद्ध को बोला कि इसे पारंपरिक रूप से आप लड़िए, इसमें कोई भी तरीका का परमाणु हथियार का उपयोग नहीं होगा।
और जिसके बाद 6 अक्टूबर 1958 को युद्ध विराम होता है, जहां ताइवान की सेनाएं वापस चली जाती हैं और चाइना की सेनाएं वापस चली जाती हैं और इस युद्ध को रोक दिया जाता है। देखिए, इसका पूरा लीक हाल फिलहाल में पेंटागन पेपर्स में हुआ, जिसमें डैनियल एल्बर्ग ने इसका पूरा जितना भी घटनाएं थी उसका जिक्र किया है। यह युद्ध तो 1953 से लेकर 1958 के बीच होने वाला था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी वर्तमान में साझा की गई, सार्वजनिक किया गया, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह तीसरा विश्व युद्ध होते होते टल गया। देखिए, इस विश्व युद्ध में अमेरिका और चाइना के बीच का जो मतभेद था वो काफ़ी प्रभावी रहा, जो आज भी देखने को मिलता है। आज भी कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता और किस तरह इससे पूरे विश्व का विनाश हो सकता था। तो आशा करते हैं कि इस कड़ी को समझकर आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।